अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। जो ये पीछे हमारे साथ नूर हसन साहब मौजूद हैं। 330 केजी इनका वज़न है और ख़ुसूसी बात ये है और बड़ी दिलचस्प है और आप सबको ये जानकर खुशी भी होगी कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने इनको स्पेशल हेलीकॉप्टर दे के लाहौर में मंगवाया है और लाहौर में अब ये शालामार हॉस्पिटल में है और इनका इलाज का मामला भी आगे जारी होगा। हम उनसे भी खुद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल कैसा है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ मैं बेटा। अच्छा, मुझे ये बताएं कब से आप शिकार हुए हैं मोटापे का? ये बेटा तकरीबन 10 साल हो गए मुझे। तो ये क्या मसला क्या बेसिकली है? बस बेटा ये मुझे खुद भी नहीं पता चला अभी कैसे हो रहा है मेरे तो। तो 10 साल से आप बिस्तर पे मूव नहीं होते थे? नहीं जी, मैं 4 रुपये पे उल्टा सो सकता हूँ, सीधा मैं सो भी नहीं सकता जी। तो ये 10 आप किस तरह से, आपकी अपील किस तरह से पहुंची आर्मी चीफ तक? ये कोई आज ये मीडिया वाले ने इनको मैंने कहा था कि मेरी आवाज़ उठाओ, शायद अल्लाह ताला मेरी सुन ले। तो वो मीडिया वालों ने आवाज़ मेरी पहुँचाई तो डॉक्टर साहब ने भी सुना और आर्मी चीफ साहब जनाब कमर जवेद बाजवा साहब ने भी सुना। तो मैं यहाँ आज हॉस्पिटल में पहुँचा डॉक्टर बाजुल हसन साहब के पास। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने सादकाबाद से आप हैं, किसी सियासी आदमी से क्यों अपील क्यों ना कि वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ से क्यों? वहाँ कोई सुनता नहीं है जनाब। एक दफ़ा बात करते हैं, दूसरी दफ़ा जनाब वो अपना मोबाइल भी बंद कर देते हैं, बात भी नहीं सुनते जनाब। मेरा नंबर दे के वो मोबाइल बंद कर देते हैं। अच्छा, चलें, आप बताओ, आप माशाल्लाह पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह यहाँ से सेहतियाब होकर आप जाएंगे। आर्मी चीफ साहब के बारे में क्या पैगाम देंगे? मैं बेटा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए हेलीकॉप्टर सादकाबाद आएगा। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं आर्मी चीफ साहब को किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूँ। मैं गरीब के पास अल्फाज भी नहीं है। नूर हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये डॉक्टर माज साहब हमारे पास मौजूद है हमारे साथ और ये नूर हसन साहब का ट्रीटमेंट भी कर, इससे पहले भी एक बड़ा केस आपने सॉल्व किया ज़बरदस्त। उनका कितना वेट था, वो उस केस की क्या तफसीलात? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का शुक्र है, नूर हसन खैर खैरियत से हमारे पास आ गए हैं। तो इससे पहले मैंने वर्ल्ड हैवीएस्ट किया था, उसका जो वेट था 612 केजी था। वो भी अपनी जो इन सेंस नोयत यूनिक का, हाँ। इसलिए क्योंकि वो भी जज़ान एक जगह है सऊदी अरेबिया, वहाँ से हमने उसको वाया एयर एम्बुलेंस C-130 शिफ्ट किया था रियाद। फिर वहीं यहाँ ला के उसको 3 महीने प्रिपेयर किया। उसको भी दीवार तोड़ के निकाला था कमरे की। इनका भी वही हाल था, इनका भी दीवार वगैरह आप देख रहे थे टीवी पे, कल बिल्कुल, देखा। ये देखा गया कि इनको दीवार बकायदा तोड़ के दरवाज़ा फिर निकाला गया और ये और उस नौयत उसमें सिर्फ एक फ़ायदा ये था कि वो बच्चा यंग था, ही वॉज जस्ट 22। और जब बड़े जो यंग बच्चे होते हैं उनके रिजर्व ज़्यादा अच्छे होते हैं तो ऑपरेशन इजी हो जाते हैं। इनका कि 50+ हैं, 53-4 इनकी एज है। तो उसमें मतलब आपको सब चीज़ें देखना पड़ता है, कोई चीज़ कम तो नहीं है। कल इनका वर्कअप हुआ है, सारा ब्लड वर्क हमने कराए हैं, अब बाकी वैल्यूएशन होएगी। तो ये मतलब इसलिए जो इससे पहले मैं जो पाकिस्तान हैवीएस था वो 360 केजी का था। तो अब वो है 140 गुजरांवाला का। उसे कहते थे गुजरांवाला का बब्बर शेर, लेकिन वो भी 28 साल का था, तो वो भी यंग था। लेकिन इस नोयत का, इस जो एज वाला मामला है, ये एक डिफरेंट मामला है। ये बेड रिडन है क्योंकि ये चल नहीं सकते काफ़ी देर से। वो सब लोग वो वॉक करते थे थोड़ी बहुत। लेकिन इनका अच्छा, ये है तो कि ये क्या मामला, क्या शिकार किस तरह होते हैं मोटापे का होता एकदम? ये है कि आपका लाइफ स्टाइल सेडेंट्री होता है। ये क्योंकि ये बता रहे थे कि ड्राइविंग करते थे और फिर आके लेट जाते थे और खाना खाया तो ड्राइविंग शुरू कर दी, मतलब बैठना। और फिर इनके जो खाने की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, रोटी और ये चीज़ें जंग आप लोगे तो वेट बढ़ता जाएगा। फिर कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी होती है, उससे वेट बढ़ता है। वो हम पूरा इनके एवेलुएट पहले ही कर रहे हैं, उनकी डेफिशिएंसी तो नहीं है। इन्होंने पहले भी अपना वर्कअप 2015-16 में कराया था, तब को इनका 197-8 था। और इन्होंने को 3 सालों 4 सालों में इनको कोई 125 किलो बढ़ाया है इन्होंने। 125 किलो 3-4 सालों में बढ़ गया वेट? 3 साल बढ़ गया। वो रीज़न क्या है? यही कि हिलना नहीं है, खाना है खा लिया लेट के। अब क्योंकि सर्जरी ये आसान नहीं होती और ऐसे पेशेंट में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, तो इसलिए हम कोई फ्लॉ, कोई इस तरह की चीज़, कोई लूप होल रहने नहीं देते कि अब इनका क्या, किन मराहल में होगा? पहले इनकी वैल्यूएशन किस तरह से की जाए? क्या इनको कोई दूसरा मर्ज भी है, शुगर वगैरह, ये इसके साथ मोटापे के साथ कुछ चीज़ें आ जाती हैं साथ? नहीं नहीं, अभी तो जो मैंने टेस्ट कराए हैं इसमें इनको कोई दूसरी ऐसी इशू नहीं है। खाली इनकी थोड़ी प्रोटीन की मकदार कम है, वो हमने देखना है कि क्यों कम है, उसको हम एवेलुएट कर रहे हैं। दूसरी जो सूरत है कि इनके हमने बाकी जो इनका लेग्स, इनकी खाट और बाकी स्टेटस देखेंगे, फिर कार्डिक वाले और एनेस्थीसिया वाले जब वो कहेंगे जी यू कैन गो एट, फिर हम करेंगे वो, क्योंकि इलेक्टिव केस होते हैं, ये इमरजेंसी तो है नहीं। तो आप कितना वैसे ये टाइम ले जाएगा?
इंशाल्लाह आप वीक या 7-8 दिन लगेगा इंशाल्लाह। इसमें फिर कितना वेट कम हो जाता है उसके फ़ौरन बाद ऑपरेट करने के? जो मैं ऑपरेशन करूँगा उसका नाम है लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें इनका वज़न 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 100 kg कम हो जाएगा। जितना किसी का ज़्यादा वज़न होता है उतना ही वो कम होता है, और इंशाल्लाह 2 सालों के अंदर तकरीबन इनका वेट कोई 150 से 200 kg तक कम होएगा। चलिए, तो अल्लाह करे हमारी बेस्ट विशेस भी इनके साथ हैं, सुनने वाले और देखने वाले भी दे रहे हैं। तो आप वैसे क्या कोई सजेस्ट करते हैं लोगों को कि यार ये एहतियात ज़रूर किया करें ताकि कोई इस तरह की स्टेज पे ना पहुंचे? मैं लोगों को बताता हूँ कि ओबेसिटी या वैसे ही मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है। मैं लोगों को कहता हूँ आप ना जंक से बचा करें, चे और बे बंद कर दें बस। चे से जो चीज़ें हैं, चावल, चीनी वाली, चिकनाई वाली, चॉकलेट, चिप्स, चपाती। बे से बोतल, बर्गर, बंद, बेकरी आइटम्स मत खाएं। बे और चे। चे और बे बंद कर दें। बाकी सलाद लें, कीमा लें, दालें लें, ग्रिल्ड फूड लें, आप साबूदाना, दलिया वगैरह ले सकते हो। वॉक करो तो इंशाल्लाह आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचोगे। नूर साहब, मुझे ये बताएं कि आपका कोई अभी खाने का दिल क्या करता है? रोज़ आप जब उठते हैं कोई बहुत यार ये चीज़ खाने का दिल करता ये 3 महीने तो डॉक्टर साहब ने मुझे डाइट करवा रहे हैं, वो मुझे पाउडर भेजा हुआ है, मैं वो दूध के साथ वो यूज़ कर रहा हूँ। है? तो ये तो सख्त सी चीज़ें आपको खिलाते हैं, आपका तो दिल करता होगा कुछ और चीज़ें। करता है, क्यों नहीं करता है। क्या क्या वो चीज़ बताएं, वो डिश बताएं जिसका आपका दिल करता है यार ये खानी है आज? मेरा दिल बस ये चिकन हो, थोड़ा सा वो जो चिकन कढ़ाई, जी, चिकन वो जो टिक्का पीस बना होता है जी, बारबेक्यू। जी। बारबेक्यू तो आपने बड़े शौक से पहले खाते रहे हैं आप। पहले तो नहीं खाता रहा, लेकिन अब जब से ये मैंने रोटी छोड़ दी ना मैंने 3 महीने से, अब मुंह का जायका ना वो सही नहीं होता, इसलिए मैं दिल करता है थोड़ा सा मुंह से मेरा आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? पसंदीदा जिस तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, घर यही दाल साग पकती थी और तो कभी कभी अल्लाह ने कुछ दिया तो गोश्त बना लिया। मटन के चिकन? चिकन चिकन जी चिकन आप बड़े शौक से खाते हैं? जी। और मुझे आप ये बताएं कि इस सारे मामलात के बाद अब आर्मी चीफ आपको यहाँ पर ले आए हैं यहाँ तक, और अवाम भी बड़ा आपके बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अस्पताल के बाहर भी लोग काफ़ी हैं और मीडिया भी काफ़ी है। क्या ओवरऑल आप कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि यार ये काम किया करें, जो इस तरह के शिकार ना हो जाएं? आप थोड़ा सा अपना वजन के हवाले से या कुछ और बात कहना चाहते हैं? बेटा जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यंग मैन जितने मेरे बेटे हैं या भाई हैं, मैं उनको यही हिदायत करूँगा कि भी वो अपना खाना खा के, खाना भी अपना 2 रोटी की भूख हो तो 1 खाएं, और उसके बाद थोड़ा वॉक ज़रूर करें, सुबह सुबह उठ के वॉक करें। और ये जो मीठी चीज़ें हैं या ये गोश्त है, भुनी चीज़ें या तली चीज़ें, इनसे थोड़ा सा परहेज़ करें। ये मेरी बीमारी का वजह यही है। अच्छा, ये तो फैल साहब आपको लेने भी गए थे, ये हमारे कोलीग भी हैं, इनके बारे में इन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स किए हैं आपके लिए? ये तो मेरे दिल के शहजादा हैं जी। जी चलें, आप सेहतयाब हों। हमारे देखने वालों ने भी आपके लिए दुआएं भेजी हैं और हमारी तरफ से भी हैं, तो फिर हम आपको दोबारा मिलने आएंगे। नाज़रीन, ये नूर हसन है, सादकाबाद से यहाँ पर लाया गया है इन्हें, और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की खसूसी हिदायत पर हेलीकॉप्टर सादकाबाद गया था, वहाँ से दीवार तोड़कर और बाकायदा इन्हें वहाँ से निकाल कर अब यहाँ पर लाया गया और उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है, वो खुश हैं और आर्मी चीफ को भी दुआएं दे रहे हैं और कौम से भी उन्होंने अपील की कि उनके लिए दुआ करें, वो यहाँ से सेहतयाब होकर जाएँ। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।